हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए YouTube पर हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अगला प्रश्न पत्र है जिसमें हमने उत्तराखंड के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके काम में आ सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने लिया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है पूरे 100 नंबर वाली जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तर्ज पर बनाई गई है तो वो आप इंटरमीडिएट लेवल नाम से हमारे ऐप संजय देव इस एसएस स्टडी जो ऐप है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दरोगा का जो हमारा बैच चल रहा है उसे भी आप 31 मार्च तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव चल रहा है 10:30 बजे से आपके लगभग 2 बजे तक चलता है 3-3.5 घंटे। तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं ये अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि पिछली जो आप क्लासेज हो चुकी हैं इसमें उन क्लासों के लिए आपका जो हमारा रिकॉर्डेड क्लास है उनकी व्यवस्था भी उसमें है। 31 मार्च के बाद फिर हम उसमें आपके एडमिशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप एडमिशन लोगे भी तो फिर वो आपके अलग तरीके से उसमें आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये आपका उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। बिल्कुल सही है, लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को ही पारित हुआ था। इसे 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। यह भी बिल्कुल सही है। यह लोकसभा में 28 जुलाई 2000 को पेश हुआ था। पेश 28 जुलाई 2000 को नहीं हुआ था बल्कि 27 जुलाई को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के नाम से 27 जुलाई 2000 को यह आपका लोकसभा में पेश हुआ था और 1 अगस्त के दिन लोकसभा में पारित हो गया। 10 अगस्त के दिन राज्यसभा में पारित हुआ और 28 अगस्त के दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 9 नवंबर के दिन इसकी अधिसूचना जारी करके इसे एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसका सही आंसर ये है क्योंकि ये 28 नहीं बल्कि 27 होना चाहिए, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से उत्तराखंड का कौन सा गांव सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायती राज में आपके विशिष्ट योगदान देने के लिए गांव को हर साल सम्मानित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है किसी पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें 2023 में उत्तराखंड के चौपड़िया गांव और जड़धार गांव टेहरी के इन दोनों को ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव की सेनाओं का सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो एक्वेरियन 2023 जो आपका भारत और मालदीव की सेनाओं का सैन्य अभ्यास था वो आपका चौबटिया, रानीखेत या अल्मोड़ा जिले में आपका संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपका रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है। बायोगैस आपके जो विभिन्न तरह के जो बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट हैं उनसे तैयार किया जाता है, यानी कि जैव ईंधन है ये। और कंप्रेस्ड का मतलब जिसे अति आपके दबाव में कंप्रेस्ड करके आपके सिलेंडर में या फिर चीजों में भरा जाता है तो उसे कंप्रेस्ड बोलते हैं, जिसे अति उच्च दाब पर आपके या निम्न ताप पर संचित किया जाता है। तो कंप्रेस्ड जो बायोगैस प्लांट है वो राज्य का पहला रुद्रपुर में लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार का संबंध है। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस का है जो उसने अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया हुआ है ताकि जल्दी से जल्दी जो कुख्यात अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में स्थान प्राप्त हुआ। 2023 में रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मतलब यह रोजगार सृजन करने में जो अपनी कुल आबादी है उसके प्रतिशत में दूसरा आपका राज्य रहा, दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित हुआ देहरादून में, उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अमिताभ बच्चन को, यानी कि इस काम का प्रचार प्रसार जो भी होगा उसके लिए जो प्रचार प्रसार करेंगे वो अमिताभ बच्चन करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के सम्मिलित 4 जिलों में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें बागेश्वर जिला है, चंपावत है, पिथौरागढ़ भी है, विश्वकर्मा उसमें आपका
नैनीताल नहीं है। नैनीताल जिला आपके विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये 3 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब जो राज्य का आयोग होता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अब अलग अलग होते हैं, तो उसमें राज्य के जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं वो लीलावती राणा है। अगला क्वेश्चन है, किस एक स्थापना, कौन सा एक स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? कुली एजेंसी की स्थापना 1908, ठीक है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901, सही है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979, ये भी सही है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना, शांति कुंज की स्थापना 1971 में की थी श्री राम शर्मा द्वारा, ना कि 1871 में। तो ये इसका सही आंसर है, जो सही सुमेलित वर्ष नहीं है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण आपका यशवंत सिंह कटौज की है। उत्तराखंड की चित्रकला शैली पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, खीराकोट आंदोलन का संबंध है? खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित है? खीराकोट आंदोलन हुआ था आपके अवैध खनन के विरुद्ध। खीराकोट आंदोलन हुआ था अवैध खनन के विरुद्ध, मतलब जो आपके खनन के लिए बिना पट्टों के जो चोरी चकारी से खनन हो रहा था उसके लिए। चकबंदी आंदोलन का प्रेरणता माना जाता है, चकबंदी आंदोलन का प्रेरणता माना जाता है गणेश सिंह गरीब। चकबंदी मतलब आपके भूमि को इकट्ठा करना एक ही चेक में, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी किसानों की समस्या यह है कि अपने खेत बिखरे हुए होते हैं। तो चकबंदी में एक ही जगह किसान को एक अपने खेत मिल जाए अदला बदली करके, तो उससे वो अपनी मनपसंद की खेती एक ही जगह पर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल बोट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नैनीताल बोट क्लब की स्थापना हुई थी 1890 में। नैनीताल बोट क्लब एक जाना माना संभ्रांत क्लब है आपका, 1890 में स्थापित किया गया था। 14 वर्ष बाद 64 मेले का आयोजन किया गया। 14 वर्ष बाद होने वाला 64 मेला तुंगेश्वर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले जियो फेंसिंग शुरू की जा रही है। जियो फेंसिंग राज्य में सबसे पहले आपका हल्द्वानी और पिथौरागढ़, दो आपके क्षेत्रों में जियो फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाई गई है? उत्तराखंड ने अपनी बिजली जो पैदा करने के लिए हाइड्रो मतलब जो पानी से बिजली पैदा करने के लिए पॉलिसी बनाई है, यानी कि नीति, वो हिमाचल की तर्ज पर बनाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितने नए शहर बसाने की योजना बनाई जा रही है? उत्तराखंड 15 नए आपका शहर बसाने की योजना बना रहा है, जो पूरी तरीके से प्लान्ड होंगे, ताकि जिन क्षेत्रों में से आपका पुनर्वास के लिए लोगों को हटाया जा रहा है, उन क्षेत्रों के लोगों को वहां पर बसाया जा सके। और ये जो शहर होंगे वो सस्टेनेबल होंगे, मतलब आपके इस तरीके से उनको बसाया जाएगा जहां पर सारी जो आम सुविधाएं वो उपलब्ध हों, और इसे बहुत ही प्लानिंग पूर्ण तरीके से बसाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भी उनमें किसी भी तरह की समस्या ना आए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस.के. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? ये आपके एस.के. मिश्रा जो हैं, इन्हें आपके झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु ईश्वरन का संबंध किस खेल से है? हाल ही में अभिमन्यु ईश्वरन ने आपका भारत की जो राष्ट्रीय टीम है उसमें आपका एक टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पदार्पण किया है। तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं आपके अभिमन्यु एकेडमी नाम से, इनके नाम से एक देहरादून में क्रिकेट एकेडमी भी चलती है। कुमाऊं के पौराणिक महत्व के मंदिरों की अवसंरचना का विकास चार धाम की तर्ज पर करने के लिए चलाया जा रहा मिशन, क्योंकि गढ़वाल में तो चार धाम से पर्यटक आते ही हैं, कुमाऊं क्षेत्र में भी पौराणिक मंदिरों के आपके दर्शन के लिए जो पर्यटक हैं उनको खींचने के लिए आपके उत्तराखंड में कुमाऊं की तरफ को जो आपका क्या मिशन चलाया जा रहा है, उसका नाम है मानसखंड मंदिर माला मिशन। यानी कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता है। गढ़वाल में तो चार धाम है ही, कुमाऊं की तरफ को आपका जो यात्री आते हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, उनकी कमी है। तो एक तरीके से मानस जो खंड मंदिर माला परियोजना है उसमें जागेश्वर धाम आदि या देवीधुरा या जो आपके पूर्णागिरी धाम है या छोटा कैलाश है, इन सभी को आपके जोड़ करके एक ऐसी परियोजना बनाई जा रही है जो पर्यटकों को आकर्षित करे और इस क्षेत्र को भी एक तरीके से पर्यटन और धार्मिक आपके जो क्षेत्र में
रोजगार है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता की योजना में कौन सा जिला श्रेणी ए में सम्मिलित नहीं है? श्रेणी ए में वह जिले हैं जहां पर आपका उद्योग लगाना बहुत कठिन है, तो इसमें विशेष पैकेज दिए जाते हैं। ये जिले कठिन है। टिहरी जिला सरल है, तो ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि टिहरी में आपका जो रानी चौरी है, पोखरी है, उस तरफ को आपका सीमेंट आदि उद्योग लगाना थोड़ा आसान है, और वो आपका ऋषिकेश की तरफ को थोड़ा सुगम भी है, और वहां पर बहुत सारे आपके जो खनिज हैं वो भी आसानी से प्राप्त होते हैं। ओली स्कीइंग क्रीड़ा स्थल की लंबाई कितनी है? ओली का जो ट्रैकिंग वाला जो जिसपे स्कीइंग की जाती है वो ट्रैक कितना लंबा है? तो वो आपका 5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें स्कीइंग की जाती है बर्फ में। अगला, निम्नलिखित में से कौन से किस पक्षी को हिलांस कहा जाता है? हिलांस आपका हरा कबूतर कहलाता है। हरा कबूतर उत्तराखंड में हिलांस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला कौन सी है? राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली तो मनोरमा शर्मा थी, दूसरी कल्पना सैनी है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।